जब शायान खुद मुंह से इकरार कर लेता है कि उसने अंसा और अनस की वीडियो खुद जानबूझकर बनाकर अपलोड कर दी तो अनस एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे लगाता है, जिसकी वजह से उसका जबड़ा टूट जाता है। वो उसको बहुत ज़्यादा मारता और पीटता है। उसके बाद वो अपने दादा अबू के पास जाता है और उन्हें साफ अल्फाजों में कह देता है कि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ और अगेन कभी इस घर में कदम नहीं रखूँगा, कि जिस घर में मेरी इज्जत ही ना हो तो मैं उस घर में रहकर क्या करूँगा। अनस के चले जाने के बाद दादा अबू की तबीयत बेहद ख़राब हो जाती है। उनको फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल में एमरजेंसी ले जाया जाता है ताकि उनका जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। दूसरी तरफ शायान के बाबा अनस को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे दादा अबू की तबीयत बेहद ख़राब हो गई है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचो। अनस ये बात सुनते ही फ़ौरी तौर पर घर आता है और जल्दी से लेके जाते हैं हॉस्पिटल ताकि दादा अबू का आराम से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। उसके बाद अनस अपनी फूफो से कहता है कि फूफो मैं थोड़ी देर के लिए अंसा के पास जा रहा हूँ, वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली है, मैं उसे उसके घर तक पहुँचा आऊँ क्योंकि पता नहीं वो सारी रात किधर भटकती रहेगी। उसके बाद अनस अपने दोस्त को लेकर जल्दी से अंसा के पास चला जाता है और जाकर उसे बताता है कि ये सब कुछ करने वाला शहरयार ही है। शायान ने मुझसे और तुमसे बदला लेने के लिए ये वीडियो एडिट कर यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी। अंसा जैसे ही अनस के मुंह से ये बात सुनती है उसके बाद वो अपने घर जाने की कोशिश करती है। वो जैसे अपने घर पहुंचती है उसका भाई उसे अंदर नहीं आने देता, लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती अपने भाई को धक्का देकर अपने रूम में चली जाती है। वो घर आने से पहले अनस को बोल देती है कि तुम इस तरह करो कि अपने घर चले जाओ, सुबह जैसी होगी फिर हम दोनों मिलकर इस शहरयार का भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अब अंस और अंसा ने इस बात को ठान लिया है कि वो बहुत जल्द शायान को एक ऐसा सबक देंगे कि वो सारी ज़िंदगी के लिए शायान याद रखेगा। जैसे ही सुबह होती है अंसा साइबर क्राइम ऑफिस चली जाती है। वहाँ पर जाकर शायान के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाती है। उसके बाद वो थाने चली जाती है। वहाँ पर जाके भी शायान के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाती है क्योंकि अनस और अंसा को पता चल गया है कि ये सब कुछ किया धरा शायान का है और ये सारी उसकी हरकत की वजह से इन दोनों की ज़िंदगी पर कितना बड़ा दाग लग चुका है। अंस यहाँ तक फैसला कर लेता है कि वो कोर्ट में शायान के ख़िलाफ़ गवाही भी देगा। थोड़ी ही देर बाद फूफो की अनस को कॉल आती है कि तुम्हारे दादा अबू आखिरी सांसों पे हैं, वो तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से अनस हॉस्पिटल पहुँचो। अनस जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसके दादा अबू उसका हाथ थाम लेते हैं और उसे कहते हैं कि मेरा जाने का वक़्त आ गया है, मैंने तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द किया, अपना जितना हो सके ख्याल रखना, मेरी दुआएँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी और मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनता हुआ देखूं। तुम इन लोगों से दूर रहना शायान और इस जैसे दूसरे लोगों से, क्योंकि ये सब धोखेबाज और झूठे हैं। ये सब बातें करने के बाद उसके दादा अबू की मौत हो जाती है, यानी उसके दादा अबू इसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। फिर सीन में ये भी दिखाया जाएगा कि दादा अबू की मैयत को उसी घर में लाया जाता है जहाँ पे अनस रहता है। फिर अनस अपने दादा अबू को कंधा देता हुआ भी दिखाई नज़र आएगा, यानी कि अपने दादा अबू को जनाजा देता हुआ भी। सब घर वाले बेहद अफसोस में हैं और सब घर वाले रो रहे होते हैं। शायान के लिए भी बहुत बड़ा धचका होता है, उसे एहसास होता है कि उसने अपनी ज़िद में आके बहुत कुछ गलत कर दिया। दूसरी तरफ शायान की अम्मी भी बेहद परेशान है क्योंकि ये सब कुछ कारनामा करने वाला शायान ही तो है जिसकी वजह से सबको इतनी शर्मिंदगी और ज़िल्लत उठाना पड़ी। ये थी मेरी आज की वर्डिशन जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अपनी कमेंट्स करके बताएं, अपनी राय के बारे में बताएं कि अब क्या होगा, क्या अनस और सानिया के हाथों शायान बच पाएगा या नहीं।